आगजनी, नारेबाजी और हजारों की संख्या में प्रदर्शन करते मजदूरों की ये तस्वीरें गुजरात से सामने आ रही हैं। दोस्तों, गुजरात के सूरत में एक कंपनी के अंदर मजदूरों की इतनी भयंकर तरीके से प्रदर्शन होता है कि तोड़फोड़, आगजनी तक बात पहुंच जाती है। और सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि हरियाणा से लेकर गुजरात तक कंपनियों में यही हाल हो रहा है। अलग अलग जगहों पर जो मजदूर हैं, जो ठेका मजदूर हैं, वो प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये प्रदर्शन धीरे धीरे उग्र होता हुआ भी नजर आ रहा है। सबसे पहली तस्वीर सामने आती है पानीपत से। पानीपत की एक रिफाइनरी में जो 30 से 40 हजार के आसपास मजदूर हैं, वो काम बंद करके धरना प्रदर्शन पर उतर जाते हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये देखिए किस तरीके से मजदूरों का जो पूरा हुजूम है वो उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रिफाइनरी के अंदर ही ये सभी मजदूर अपने मजदूरों वाले कपड़े में ही प्रदर्शन करते हुए, नारेबाजी करते हुए, मार्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके पीछे की वजह यही है कि उनके साथ जो लगातार शोषण हो रहा है, उस शोषण के खिलाफ ये सभी उतर चुके हैं। उसके खिलाफ अब इन्होंने आवाज उठाना शुरू कर दी है। शुरुआत पानीपत से होती है और पानीपत से उठी ये आवाज गुजरात तक भी पहुंच जाती है। हुआ क्या है, इस सिलसिलेवार तरीके से आपको एक एक करके बताते हैं। दोस्तों, पहली तस्वीर जो आपने देखी जिसमें मजदूर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मार्च कर रहे हैं पानीपत में, ये तस्वीर तब की है जब पानीपत की रिफाइनरी में एक मजदूर की मौत हो जाती है लापरवाही की वजह से। प्रशासन की, वहां का जो फैक्ट्री का प्रशासन है, उनकी लापरवाही की वजह से मजदूर की जान चली जाती है। और इसके बाद सभी मजदूर इकट्ठा हो जाते हैं, अपने खिलाफ हो रहे शोषण के खिलाफ अपनी मांगे सामने रख देते हैं। मांगे क्या क्या है वो भी हम बता देते हैं। जो पानीपत के रिफाइनरी का मामला है, यहाँ पर जो मजदूर हैं वो अपनी मांगे लेकर उतर जाते हैं। मुख्य मांगे रहती हैं 12 घंटे की शिफ्ट की बजाय 8 घंटे का काम करना, और अगर ओवर टाइम कराया जा रहा है तो उसका पैसा देना चाहिए। वेतन समय पर 1 से 7 तारीख तक के बीच में उनकी सैलरी आ जाए, इसकी मांग वो करते हैं। कार्यस्थल पर बुनियादी सुविधाएं जैसे कि पानी, शौचालय और ट्रांसपोर्ट जैसी जो बेसिक सुविधाएं हैं, ये सुविधाएं भी नहीं हैं और इसी वजह से ये सभी प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा अनुचित वेतन कटौती यानी कि पीएफ और ईएसआई जैसी जो कटौती होती है उनकी सैलरी में से, इसे भी रोका जाए और बेहतर कार्यस्थिति और सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इस बात को लेकर ये जो लोग हैं ये प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं। गिरने से एक मजदूर की मौत हो जाती है और इसके बाद सभी मजदूर आक्रोशित हो जाते हैं और बड़े लेवल पर प्रदर्शन करते हुए रिफाइनरी के अंदर दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि रिफाइनरी के बाहर पुलिस तक पहुंच जाती है। पुलिस और सीआईएसएफ के जवान भी वहां पर आ जाते हैं, भारी संख्या में वहां पर मौजूद हो जाते हैं। किसी तरीके से स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश की जाती है, हवाई फायर तक किया जाता है, लाठीचार्ज करने की कोशिश की जाती है और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल होता है। 25,000 से लेकर 40,000 के आसपास जो ठेका मजदूर हैं वो इस प्रदर्शन में शामिल थे। कई पर एफआईआर दर्ज होती है, कुछ की छटनी भी की गई है और कुछ मांगे मानी गई हैं, लेकिन तनाव अब भी पानीपत के रिफाइनरी में जारी है। अब जैसे ही पानीपत के रिफाइनरी के इन मजदूरों को देखते हैं गुजरात के मजदूर, गुजरात की कंपनी में, स्टील प्लांट में जो मजदूर मौजूद होते हैं, उनके साथ भी इसी तरीके से शोषण हो रहा होता है। वो इन्हें देखकर काफी ज्यादा आक्रोशित हो जाते हैं और वो भी अपनी कंपनी में, अपनी फैक्ट्री में प्रदर्शन पर उतर जाते हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए धीरे धीरे ये प्रदर्शन इतना उग्र हो जाता है कि तोड़ फोड़, आगजनी तक जो मजदूर हैं वो करने लगते हैं। इनकी भी मांग लगभग वैसी ही है जैसी कि पानीपत के जो मजदूर हैं उनकी मांग है। यहाँ के जो मजदूर हैं ये सूरत की हजीरा एएमएनएस स्टील प्लांट में और एलएनटी कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये प्रदर्शन के मुख्य कारण है सैलरी को बढ़ाना। ये चाहते हैं कि इनकी सैलरी को बढ़ाया जाए और काम के घंटे कम किए जाए। 10 से 12 घंटे के आसपास इनसे काम कराया जाता है मिनिमम सैलरी में। तो इस वजह से उनका कहना है कि आप 8 घंटे की हमारी शिफ्ट करिए और उससे ऊपर अगर हम काम करेंगे तो आपको उस पर ओवर टाइम देना चाहिए। इस तरीके की जो मांग है ये मजदूर उठाते हुए दिखाई देते हैं। बेहतर कार्यस्थिति और सुविधाएं की मांग करते हैं। जिस तरीके से बेसिक फैसिलिटीज एक जगह पर होनी चाहिए काम करने वाली जगह पर, वहां पर ऐसी ही मांग वो यहां पर करते हुए दिखाई देते हैं। पानीपत की रिफाइनरी की जो घटना होती है वहां पर जिस तरीके से मजदूर की जान चली जाती है और उसके बाद जो बाकी के मजदूर हैं वो उग्र हो जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं। बिल्कुल इसी चीज को देखकर गुजरात की कंपनी में बैठे मजदूर भी आक्रोशित हो जाते हैं और वो भी प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रदर्शन थोड़ा नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है, आगजनी तक हो जाती है। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी जाती है, कई
कई जो वहां पर मौजूद, जो प्लांट के अंदर मौजूद गाड़ियां हैं, यानी कि वहां की जो निजी गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों पर तोड़फोड़ की जाती है, आगजनी की जाती है और भयंकर तरीके से जो प्रदर्शन है ये उग्र होता हुआ दिखाई देता है। भारी संख्या में करीब 5,000 के आसपास जो कॉन्ट्रैक्ट मजदूर है, कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स जो है, ये सभी प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं। दोनों जगहों पर ही जो ठेका मजदूर हैं वो अपने शोषण के खिलाफ, लंबे काम के घंटे, कम वेतन और सुरक्षा की कमी जैसे मुख्य मुद्दों को लेकर प्रदर्शन करने के लिए उतरे हुए हैं। और सूरत का प्रदर्शन पानीपत की घटना से सीधे सीधे प्रेरित होता हुआ दिखाई देता है, जिस वजह से ये जो प्रदर्शन है ये लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है। और मौजूदा वक्त में जो स्थिति है वो संभालने की कोशिश की जा रही है। मौजूदा वक्त में वहां पर जो पुलिस है, प्रशासन है, वो पहुंचता है और सारी स्थिति को संभालने की कोशिश की जाती है। गुजरात में यानी कि सूरत में करीब 25 के आसपास जो मजदूर है उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, कईयों को हिरासत में लिया जाता है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं और जो पुलिस बल है, कई थानों का पुलिस बल वहां पर पहुंचता है और पूरी स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। मौजूदा वक्त में बताया जा रहा है कि पुलिस बल अब भी तैनात है और जो कंपनी है, जिस कंपनी में ये सभी प्रदर्शन कर रहे थे, कंपनी का ऐसा कहना है कि वो मजदूरों की मांगे तब मानेंगे जब जो गुजरात में श्रमिकों के लिए जो नया कानून आएगा उसके हिसाब से ही वो मांगों को मानेंगे, उससे पहले कोई मांग नहीं मानेंगे। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, 70 से ज्यादा आंसू गैस के गोले छोड़े थे। पुलिस ने अब तक 25 से ज्यादा श्रमिकों को गिरफ्तार कर लिया है। प्लांट परिसर में फिलहाल भारी पुलिस बल तैनात है और हालात को नियंत्रण में रखा गया है, नियंत्रण में रखने की कोशिश की गई है। इसके अलावा कंपनी की 3 फायर फाइटर गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया था, कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया था, प्लांट परिसर में तोड़फोड़ की गई थी, पंखे, फर्नीचर सब तोड़ दिए गए थे और जो मजदूर हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे अपनी सैलरी को बढ़वाने के लिए और तो और जो बाकी की उनकी मांगे हैं उनको सुविधा देनी चाहिए, जो बेसिक सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए। इन सबको लेकर वो प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं और लगातार उनका जो प्रदर्शन है वो बढ़ता ही चला जाता है। प्रशासन और कंपनी के प्रबंधन अब श्रमिक प्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। घटना का वीडियो जैसे ही वायरल होता है तो इसको लेकर लोग अपना अपना रिएक्शन देने लगते हैं। इसको लेकर जो कांग्रेस की प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट किया है। पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की पानीपत रिफाइनरी में मजदूर हड़ताल पर चले गए हैं। उनकी मांगे हैं 12 की जगह 8 घंटे काम कराया जाए, अगर 12 घंटे काम करते हैं तो 4 घंटे का ओवर टाइम मिले, तनख्वाह महीने की 1 से 7 तारीख के बीच में आ जाए। मजदूरों की मांगे जायज है, सरकार को मानना चाहिए। ये सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं कि सरकार को इन मजदूरों की मांगे माननी चाहिए। जिस तरीके से पानीपत की रिफाइनरी में प्रदर्शन होता है, बिल्कुल उसी तरीके से गुजरात में प्रदर्शन होता हुआ दिखाई देता है। वहां पर भी मजदूर बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं, प्रदर्शन करते हैं, प्रदर्शन उग्र भी हो जाता है, तोड़फोड़ आगजनी तक हो जाती है, लगातार नारेबाजी की जाती है और अपनी मांगों को मनवाने के लिए ये सभी मजदूर उतरे हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी तो ये 2 जगह से तस्वीरें सामने आई है, लेकिन जिस तरीके से मजदूरों के साथ शोषण हुआ है इसको लेकर और भी जगहों पर जो मजदूर हैं उनके अंदर भी अब आग सुलगनी शुरू हो गई है। अब ये देखना होगा कि सरकार इस पूरे मामले को किस तरीके से संभालती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।